सो हेलो एवरीवन, आगे कंटिन्यू करते हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री में। 40 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने किया था पिछली बार। अब जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 7 तक आ चुके हैं। सारा थ्योरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेवल 1 के को बनाया जा चुका है। कुछ 5-6 क्वेश्चन को छोड़ के उसको भी कर लिया जाएगा। लेवल 2 में 40 तक 41 क्वेश्चन नंबर को आते हैं। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा जब ये एक बार पूरा हो जाएगा तब। 41 का tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, लेकिन 1 किसके, tan 45 डिग्री भी तो 1 के बराबर होता है ना। इसका मतलब a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर। यह थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। साइन a प्लस बी कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। √3/2 आप देखो, साइन a प्लस बी √3/2। ओके, तो √3/2 यानी साइन 60 डिग्री के बराबर है होता है, यानी कि a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो अगर हम 1 + 2 करते हैं तो क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू 105। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.5 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, b का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो v का वैल्यू हम किसी एक a का वैल्यू आ गया तो इसको मान लो 1 में पुटिंग इन 1, ठीक है। a का वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 52.5 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7.5 डिग्री है ना। या फिर इसी को 7.5 को आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 7.5 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। ये थोड़ा सा आसान था, लेकिन आगे और भी अच्छे इसमें क्वेश्चन आएंगे। 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं जल्दी से। इफ साइन बीटा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। ये क्या है, साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। ओके, यहाँ इंटू है, ठीक है। तो इसका तो सिंपल लग रहा है ना, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ आप, वो आ जाएगा। जब आप बनाने लगोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ स्क्वायरिंग करना है, कहाँ क्यूब करना है, कहाँ क्वेश्चन के अनुसार के साथ आप अडेप्ट करोगे खुद को। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 25/16 आएगा। ओके, क्या आएगा, 25/16, क्योंकि 5/4 का स्क्वायरिंग 25/16 आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिलचस्प है कि क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बीटा, b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बोलो 1 लिख दें, प्लस 2 साइन बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। यानी कि 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25/16 माइनस 1 यानी कि 9×15 यानी 9/16 हो जाएगा। लेकिन मुझसे साइन बीटा इंटू कॉस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब मैं चाहूँ तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस बीटा की जगह यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। मुझे ये चाहिए साइन बीटा इंटू 2 साइन बीटा इंटू क्या चाहिए, मुझे कॉस बीटा का वैल्यू चाहिए। ऑफकोर्स मैं बीटा का वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास केवल एक इक्वेशन है। ओके, तो मैं इस तरह से तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो लेकिन मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना कि साइन बीटा इंटू कॉस बीटा कितना होगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब ये आरजीएस में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 बटा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। तो आप यहाँ पर आंसर अच्छे से टिक करना, ठीक है। 9/32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो 41 हो गया हमारा, 42 हो गया, 43 आते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, सॉरी, कॉमा, देन द वैल्यू ऑफ कॉस के पावर 4 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करें इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ एक काम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा है
पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसको। 43 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चलो लिख देता हूँ एक स्टेप। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। ठीक है, ओके, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। लेकिन मैं दोबारा स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि मुझे अल्फा का वैल्यू यहाँ से पता नहीं चला डायरेक्टली। अगर यहाँ से कुछ ऐसा आता कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो मैं समझ जाता कि अल्फा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं ना, यहाँ साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ। ओके, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अल्फा का वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे किसका वैल्यू निकालना है, याद रखो, हमें किसका वैल्यू निकालना है, कॉस के पावर 4 अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉस के पावर 4 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है, इसी का ना, कॉस के पावर 4 अल्फा पर कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस के पावर 4 अल्फा। तो एक तो ये इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन 1 है। तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2 कर देता हूं, कोई दिक्कत है, तो 1 प्लस 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस के पावर 4 अल्फा। लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर है, ये तो 1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये पहले से गिवन है ना, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, ये क्या है गाइस, गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस के पावर 4 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1 है ना, हमारा आंसर हो गया। क्योंकि मैं अल्फा का वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं कैसे इसमें प्रोसीड करूं। हो सकता है और भी तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो वहां से भी कुछ कुछ आ सकता है। अगर आप रूट निकालने की कोशिश करो, फिर उसमें जाओ, फिर इसको इसमें पुट करो, तो वहां से भी बन सकता है। और भी ग्राफ से भी बन सकता है ना, ग्राफ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लेकिन मैंने एक सिंपल तरीका अपनाया, और आप और भी कई मेथड से इसको बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 44, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। 1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। 44 क्वेश्चन है, tan p प्लस cot p इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर np प्लस cot टू द पावर np इज इक्वल टू, ठीक है, तो tan p प्लस cot p इज इक्वल टू 2। बट एक चीज यहाँ पर ट्विस्ट है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, tan p cot p को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई tan p लिख सकता हूँ, यानी 2, यानी कि ये कुछ और नहीं बल्कि x प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्म है। अब बताओ, x प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्म है ना। अगर tan p को x मान लूं तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये कब होता है, जब x बराबर क्या हो, 1 हो। क्यों, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 को छोड़ के आप कुछ भी लोगे ना, जैसे कि आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप x का वैल्यू मान लो आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखते हो, मान लो 0.6 रखते हो, तो 10 प्लस 6 और 0.6 मान लो 0.6 है। अब x यहां पर x इज इक्वल टू 1 होना ही चाहिए। अब बता सकते हो ऐसा क्यों, क्यों ऐसा क्यों है। क्वालिफिकेशन तो आपने अभी तक नहीं ना पढ़ा है, खैर कोई बात नहीं। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 होता है, ये बात पता है। क्या x प्लस 1 बाई एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 होता है, नहीं। अगर x इज इक्वल टू 50 ले लिया तो x प्लस 1 बाई 50, तो 5 प्लस 1 बाई 5, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 नहीं होता है। लेकिन एक बात आप नोटिस करो कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कोई इंटीजर तब आएगा, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कोई इंटीजर आ रहा है, ये 2 क्या है, ये कोई एक इंटीजर है। लेकिन x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आना चाहिए था। ठीक है,
चाहे प्लस लो या माइनस में लो, ये रैशनल नंबर। केवल एक ही केस है जब x प्लस 1/x का वैल्यू 2 आए, जब x का वैल्यू क्या हो जाए 1 आ जाए, तो 1 + 1/1 = 2। ये समझ में आ रहा है? ये एक ही केस है। इसका मतलब tan p = 1 हो गया, तो देयरफॉर tan p = क्या हो गया गाइस, 1 हो गया। तो देयरफॉर तो cot p = भी क्या आ जाएगा, 2 - tan p, है ना, यहां से। तो यहां से क्या आ जाएगा, cot p = 2 - 1 = 1, यानी कि tan p और cot p दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ये हमेशा याद रखना, जब x + 1/x है, ठीक है, ये तभी 2 होते हैं जब आप और कोई वैल्यू के बारे में सोच सकते। x तो 0 तो नहीं हो सकता, वरना ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। कोई माइनस में भी कोई आप लोगे नंबर, तो x नेगेटिव लोगे तो x + 1/x का वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर लेते हो 1 से बड़ा, तो भी एक रैशनल नंबर आएगा, यानी फ्रैक्शनल नंबर आएगा। इंटीजर तभी आएगा जब ये, आप इस पर थोड़ा सोचना। ऐसे और भी तरीके से बना सकते हैं क्वाड्रेटिक में जाके, लेकिन वो तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है ना, फिर कोई बात नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि tan के पावर np, ठीक है, प्लस cot के पावर np का बराबर वाट, ठीक है, इसी पूछ रहा है ना। तो tan के पावर np कहने का क्या मतलब होता है कि, ठीक है, tan p के पावर n, ओके, यही होता है ना, प्लस cot p के पावर n = tan p कितना है, 1 है, तो 1 का पावर n प्लस cot p भी 1 है, 1 के पावर n = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर tan के पावर np प्लस cot के पावर np = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आंसर, ठीक है। तो ये देख रहे हो किस तरह पोलिनोमियल्स के कंसेप्ट को हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में लाया, और उससे हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा 44 का। 45 का देखो, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर tan 10 डिग्री है, tan 20 डिग्री है, लेकिन √3 भी मल्टीप्लाई में हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज पता है ना कि tan 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री के, ओके। और tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3 के होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा यूज हो रहा है क्या, आपको लग रहा है कुछ, वो √3 से मल्टीप्लाई, कुछ दिमाग खुला यहाँ पर। तो यहीं पर आपको कुछ ना कुछ करना होगा। हमें क्या पता करना है, √3 tan 10 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री, ये इंटू है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले से एक एक देखो, यहाँ पर इंटू का एक अथी भी है, tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो एक तो तरीका है कि tan 10 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो और 20 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा, लेकिन वो तो बहुत लंबा जाएगा ना। तो हम एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 को हम बनाते हैं कुछ अपने अंदाज से। तो एक तो मुझे पता है कि क्या होगा, tan 30 डिग्री = tan 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है। आगे tan 30 डिग्री को क्या लिखूं, 1/√3 और tan a प्लस b क्या होता है, tan a, ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू, ये इंटू है, ठीक है, इंटू tan b, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, √3 tan 20 डिग्री प्लस √3 tan 10 डिग्री = 1 - tan 20 डिग्री tan 10 डिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आंसर क्या होने वाला है आपको साफ साफ क्या होगा दिख रहा होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा √3, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं, √3 tan 20 डिग्री प्लस √3 tan 10 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू
tan 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री को किधर लेके आ गया, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये माइनस में था तो इधर आके क्या हो गया, प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसी का तो वैल्यू पूछ रहा था ना हमसे। देखो तो क्या इसी का वैल्यू पूछ रहा था क्या हमसे? √3 tan 10 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, इसी का वैल्यू पूछ रहा था ना। ठीक है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे डरना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ईजी होता है। और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 क्वेश्चन नंबर। तो 46 के लिए आप क्या कर सकते हो, 46 में केवल स्टेप्स पूछ रहे हैं। तो 46 में आप खुद भी इसको कर सकते हो, जैसे कि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√2 है, देन फाइंड a एंड b। तो यहाँ से तो साफ दिख रहा है ना कि a प्लस बी कितना होगा गाइस, और ये साइन है। ओके, यहाँ पर ये यहाँ पर अथी हो गया है, यहाँ पर करेक्शन करो, एंड a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर करेक्शन करो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये करेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर साइन a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/, ठीक है, इस पूरे को एक बार करेक्शन कर लो, इज इक्वल टू 1/, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे ना, तो 46 क्वेश्चन नंबर आप जब भी करोगे तो 46 तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो पक्का है। और फिर है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। एक मिनट, क्या दिया हुआ था, tan a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी 45 डिग्री और a माइनस बी भी 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ से a प्लस बी भी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो 1 + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री, और a का वैल्यू किसी एक में रख दो, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। तो हमने ये बस इसमें लिखना है कि स्टेप आपने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप ए किया, ठीक है, उसके बाद स्टेप सी किया, ठीक है, उसके बाद स्टेप बी किया, और उसके बाद स्टेप डी। तो ACBD, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, स्टेप कौन कौन सा आपने सबसे पहले किया, उसी तरह से ये भी है। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, sin a प्लस बी इज इक्वल टू 3/2, देन फाइंड a एंड b। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो यानी a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 47 का आप देख लो, 47 का तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री ही तो 1/2 होता है। और a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, यानी a प्लस बी भी 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा। तो अगर आप 1 + 2 करो, ये बस दिखा रहा है कि कौन सा स्टेप आप कर रहे हो। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो a जब 60 डिग्री हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन सा स्टेप पहले किया, सबसे पहले हमने कौन कौन सा स्टेप किया आप ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप सी किया, फिर स्टेप डी किया, ठीक है, स्टेप सी डी ए तब बी, ठीक है, CDAB। आप देख सकते हो CDAB किस में है, डी में है। ठीक है, अब आते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 3, देन साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब बीटा प्लस साइन क्यूब गामा कितना होगा। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन नंबर हमारा बहुत भारी लग रहा है हमको, पता नहीं हमसे बनेगा कि नहीं। तो साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ओके, तो अब ये देख रहे हो, तो मैंने क्या कहा था कि साइन -1 से लेके साइन अल्फा क्या है, 1 तक है।
उसी तरह साइन बीटा क्या है, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही होता है, ठीक है, एक चीज याद रखो। और ये साइन गामा हो गया 1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो इन तीनों का सम 3 है, लेकिन साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो ही सकता है, केवल 1 ही हो सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, इसका भी 1 हो सकता है। तो अगर मैं लिखूं कि 1 + 1 + 1 = 3, केवल एक ही केस में ऐसा हो रहा है कि ये 3 आ रहा है। बाकी में अगर आप कहो कि सब पॉजिटिव ही क्यों होगा, नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो नेगेटिव होगा बच्चे। तो मान लो दो पॉजिटिव नंबर है, दोनों का मान लो मैक्सिमम मैं रख दूं, ये 1 + 1, यहाँ कुछ नेगेटिव रख दूं, तो 2 माइनस समथिंग, तो दो में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कभी 3 आएगा, नहीं आएगा। मान लो तीनों को नेगेटिव रख दो, -3 -3 -3, तो ये कितना, सॉरी -1 -1 -1, तो -3 आ जाएगा, लेकिन ये तो +3 है, ठीक है। दो को मैं 1 1 रखूं, एक को 0 कर दूं, तो 1 + 1 + 0, ये भी तो 2 ही देगा। तो एक ही ऐसा और भी कई तो समझ रहे हो, तो एक ही केस है कि ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, ठीक है। इसका मतलब साइन अल्फा = 1 है, ठीक है। इस केस में साइन अल्फा = 1, ठीक है, = साइन बीटा = साइन गामा, इस तीनों 1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, ये तीनों किसके बराबर, 1 है। तो अगर मुझसे कोई पूछा कि साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब, तो आपने कभी कल आपने सोचा होगा कि अरे क्यूब की बात हो रही है, तो हो सकता है दोनों तरफ क्यूबिंग करने की बात हो रही है, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, a + b + c का होल क्यूब का तो मुझे पता भी नहीं है कितना होता है, लेकिन a + b + c का होल इसका खाली पता है। फिर ऐसा नहीं कि दोनों तरफ क्यूबिंग करना पड़े, फिर तब आएगा साइन क्यूब अल्फा, नहीं नहीं, पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, ओके। आप देखोगे कि क्वेश्चन काफी इसमें कोई जब बहुत ज्यादा आप इसमें इसको जरूर कर सकते हो। तो साइन क्यूब बीटा प्लस साइन क्यूब क्या हो जाएगा, गामा = क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब = 3 हो जाएगा। तो ऐसा ना कि यहाँ पर 3 3 6 3 9 लेके आ जाना, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा, 3 आंसर होगा, ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा, 3 आंसर होगा मेरे ख्याल से। अब चेक कर लेते हैं एक बार 48 का। ठीक है, 48 का देखो सी है, ठीक है, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 48 का सी है। ठीक है, अब 49 देखते हैं। तो सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को लिखना है। तो एक काम करते हैं ना, इसको क्या करते हैं कि यहां से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, ओके। 49 क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो 49 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कितना लिखा हुआ है ना, उसी का वैल्यू लिखना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ सेक स्क्वायर थीटा क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, सॉरी, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आपको पता है एक चीज कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा = 1 होता है, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 = टेन स्क्वायर थीटा, ओके। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है कहीं सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 49 का हमारा ये हो गया। 50 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अच्छा है ये, लेकिन बहुत भारी भी नहीं है, आप इसको जरूर ट्राई करो, ठीक है। मैं बनाने जा रहा हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि आप ट्राई करोगे तभी आपको फायदा देगा, नहीं तो मैं तो सारा बना सकता हूँ, लेकिन मुझे एग्जाम थोड़ी देना है, आपको देना है, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। तो 50 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा =√2 दिया है, ओके। ये क्या है, ये हमारा गिवन है, मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ये क्या है, गिवन है,
ठीक है, गिवन है। हमें क्या निकालना है, साइन के पावर 16 थीटा, सॉरी साइन के पावर, हमें साइन के पावर 16 थीटा निकालना है। अब ये तो बहुत भारी सवाल लग रहा है, लेकिन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसको करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है, हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको एक्सपेंड करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के पर एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होगा। तो यहां से लेकिन ये तो 1 दे देगा ना, तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको मैं 2 साइन 2 थीटा भी लिख सकता हूँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर ऐसा लिख देता हूँ तो फिर मेरा आंसर नहीं आएगा। देखो एक चीज यहाँ पर देखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं इसको अभी नहीं यूज करूंगा, मैं नहीं यूज करूंगा अभी। लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पर +1 है तो उधर जाके 2 - 1 1 दे देगा, और मल्टीप्लाई में 2 था, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, 16 का पावर ले लेता हूं, ठीक है। साइन थीटा का पावर 16 इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा का पावर 16 कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 16 थीटा इज इक्वल टू 1/2 के पावर 16 कॉस 16 थीटा, ठीक है। ओके, आ रहा समझ में ये चीज आंसर, क्यों, क्योंकि 1 के पावर 16 तो 1 ही रहेगा, 2 के पावर 16 आपको पता है ना कि जैसे कि ए बी के पावर अगर हम m करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, ठीक है, m नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, a के पावर, m 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, है ना, एक केवल a, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू बी के पावर m लिखते हैं इसको, एक्सपोनेंट था ना एक। तो उसी तरह से 2 cos थीटा का पावर होल पावर 16 है तो उसको 2 के पावर 16 इंटू कॉस के पावर 16 भी लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया आंसर, यानी क्योंकि मुझे साइन 16 के पावर साइन थीटा के पावर 16 पूछा था ना मुझसे, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 1/2 के पावर 16 इंटू कॉस थीटा के पावर 16 कॉस, ठीक है। अब अगर यहीं पर मैं साइन 2 थीटा कर देता तो मुझसे कुछ होता, एक चीज यहाँ पर देखो, अगर मैं यहीं पर, तो यहाँ से क्या आता है, साइन 2 थीटा यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से एक चीज यहाँ पर देखो, साइन 2 थीटा यहाँ से कितना आ जाता, 1 आ जाता, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाता, 45 डिग्री आ जाता, ठीक है। लेकिन इससे क्या निकलता, इससे तो कुछ निकलता नहीं ना, ठीक है। हालांकि आप सोच सकते हो कि साइन, अगर ये 1/√2 का पावर 16 है तो हो जाएगा, तो वैसे भी आ सकता है, आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, है ना, इस सेकेंड मेथड से, ठीक है। ये मेथड सेकेंड है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इरेज कर लो, और यहाँ पर मेथड सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है। और साइन के पावर 16 यहाँ से भी कर सकते हो, ये मेथड 1 है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आ गया, लेकिन मेथड 2 से भी आ सकता है कि आप वैल्यू पुट कर दोगे। तो साइन के पावर क्या आएगा 45, तो यानी ये क्या आ जाएगा 1/√2 के पावर क्या आ जाएगा गाइस, 16 आ जाएगा। ये हो गया किधर, LHS बराबर, ठीक है, ठीक है। और RHS में क्या आ जाएगा 1/2 के पावर 16 इंटू 1/√2 के पावर 16, तो 1/√2 के पावर 16 किधर चल जाएगा, √2 के पावर 16, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1/√2 के पावर 16 हो जाएगा, ओके, ठीक है। देखो तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा ना। तो इसलिए तो इसके लिए तो पुट उट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा,
पुट वगैरह करना पड़ेगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस पहले बनाए, बाद में बनाएंगे ठीक है, बाद में बनाएंगे। अभी तो 30 मिनट हो गया, तो फिर बनाएंगे इसको लेवल 3 के क्वेश्चंस को फिर हम लोग। ठीक है, और लेवल 1 में जो भी बचा हुआ है, कहाँ तक बचा हुआ था, लेवल 1 में 20 तक हो गया था ना, तो बस 10 क्वेश्चन और बचा हुआ था। तो आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे। बाकी लेवल 3 के सारे क्वेश्चन बनाएंगे और लेवल 1 के भी बचे हुए क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी कई सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, सब धीरे धीरे करके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।